अमित, साक्षी और नेहा तीनों बचपन के दोस्त थे। इस बार उन्होंने अपनी छुट्टियां शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक सुनसान जंगल के पास स्थित पुराने गेस्ट हाउस में मनाने का फैसला किया। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा और रहस्यमय सन्नाटा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे एक भयानक श्राप से बंधी जगह पर कदम रख रहे हैं। रात के समय वे कैंप फायर के पास बैठे थे जब अचानक हवा तेज चलने लगी। दूर किसी औरत के हल्के हल्के रोने की आवाज आई। ये आवाज कहां से आ रही है? नेहा ने घबराकर पूछा। कोई जानवर होगा, अमित ने हंसते हुए कहा। लेकिन साक्षी की आंखें अजीब तरीके से चमकने लगीं। उसका चेहरा डरावना लगने लगा, मानो कोई उसके अंदर आ गया हो। हमें वहां जाना चाहिए, वो बुला रही है, साक्षी ने एक अजीब गहरी आवाज में कहा। अमित और नेहा ने साक्षी को अजीब तरह से देखा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसकी आवाज भारी और डरावनी लग रही थी। साक्षी, तुम ठीक तो हो? नेहा ने कांपते हुए पूछा। साक्षी अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। फिर वह जंगल के अंदर भागने लगी। अमित और नेहा डरते डरते उसके पीछे गए। लेकिन जैसे ही वे पेड़ों के घने हिस्से में पहुंचे, वहां का माहौल अचानक ठंडा हो गया। साक्षी एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका सिर धीरे धीरे पीछे मुड़ रहा था, असामान्य रूप से 180 डिग्री। कर्ण पिशाचिनी, मुझे मिल गई, वह भयानक आवाज में बोली। अमित और नेहा की सांसें थम गई। एक आत्मा जो इंसानों को अपने वश में कर लेती थी और उनकी आत्मा को खा जाती थी। साक्षी हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से चरक रही थीं। अचानक वह जमीन पर कूद पड़ी और अमित की ओर झपटी। अमित ने तुरंत एक त्रिशूल जैसा नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उठाया और साक्षी के सीने में घोंप दिया। लेकिन वह हंसी, उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अब तुम मेरे साथ चलोगे? अमित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी, या अब कहें कि कर्ण पिशाचिनी, उसके शरीर में समाने लगी। नेहा ने जल्दी से अपने बैग से एक मां दुर्गा का ताबीज निकाला और अमित के माथे पर रख दिया। भयानक चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। पिशाचिनी जलने लगी। उसका विकृत चेहरा राख में बदलने लगा और एक काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। साक्षी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अगली सुबह जब वह जागी, उसे कुछ याद नहीं था। लेकिन अमित और नेहा जानते थे कि वे मौत को करीब से छूकर वापस आए थे और जंगल के उस कोने में अब भी एक धीमी रहस्यमय फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैं फिर आऊंगी। अगर ये कहानी अच्छा लगा हो आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप लोग के पास कोई सा कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं आपको उस कहानी पे वीडियो बना के दूंगा।